प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के साथ चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडों पर हो रही चर्चा। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आज जामताड़ा से करेंगे धान खरीद की शुरुआत। किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 2400 रुपए। लोहरदगा और जामताड़ा से तीन अपराधी धराए। लातेहार पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल एक उग्रवादी को किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। राजधानी से सटे कांके और मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में झारखंड सहित सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना और इसमें सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी याद किया और कहा कि पिछले वर्ष संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। उन्नीस 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई हो, क्या था? नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को चुनौती देने का खून कांग्रेस को लग गया था। इसी कारण इंदिरा गांधी सरकार में न्यायपालिका पर हमले किए गए और आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को कुचला गया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला दौड़ दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने और लोगों के कल्याण के लिए 11 संकल्प भी सामने रखे। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र
हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में शामिल हुए। एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहेबगंज और पाकुड़ को सैकड़ों विकास योजनाओं की सौगात दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकास की ये बरसात राज्य में जारी रहेगी और नए वर्ष में लोगों के चेहरे कैसे खिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए, नए साल में बहुत सारी खुशियां लोगों के बीच में जाएंगी। आपने कहा कि आप जाके गांव देखिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखिए। हम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। बात आपको यहाँ के लोगों से पूछिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो ज़्यादा आपको अच्छे से बताएंगे। और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे पूछे तो वो ज़्यादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संताल दौरे के क्रम में कल जामताड़ा जिले के नाला पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पिता दिवंगत गोलक बिहारी महतो को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और उनके अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके धर्मपत्नी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सारे लोग हमारे यहाँ पर आए, हमारे शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने का काम किए और आश्वस्त किए कि हम सारे लोग आपके साथ। अमेरिकी राजदूत एरिक गैनसेटी और माल्टा के उच्चायुक्त एची रूबेन कल दुमका पहुंचे।
दुमका के दुधानी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च में फादर स्टीफन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान झारखंड की संस्कृति और परंपरा से भी उन्हें रूबरू कराया गया। फादर स्टीफन ने बताया कि माल्टा के उच्चायुक्त का दुमका से पुराना नाता है और वे प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के मौके पर अपने मामा मिशनरी फादर जोसेफ एम गौसी के साथ यहाँ आते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आज जामताड़ा से खरीफ विपणन मौसम के तहत धान खरीदारी की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी संबंधित जिलों में सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आज पहले दिन 112 केंद्रों पर धान की खरीदारी शुरू की जाएगी। राज्य में इस बार 699 धान क्रय केंद्र चिन्हित किए गए हैं और किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार धान की खरीदारी पर सरकार की ओर से 2400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। राजधानी रांची में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में सरकार विपक्ष के निशाने पर है। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ शासन को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जिस व्यवस्था में बेटियां सुरक्षा में नहीं है वैसे में हम कैसे बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। इस बीच पुलिस ने इस मामले में टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर कल विद्यार्थियों द्वारा जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन करना प्रस्तावित है। इसे लेकर राज्य भर के छात्र आज से रांची में जुटने शुरू हो जाएंगे। इसे देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने विधि व्यवस्था का जायजा लिया। जेएसएससी कार्यालय के समीप विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए 200 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उधर राज्य भर में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से साक्षी गोलचक्कर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने कहा कि परीक्षा में हुई धांधली का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आयोग ने परिणाम कैसे जारी कर दिया। मोर्चा ने इसे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करार दिया है। सोरेन जी का पुत्रादान हो रहा है, गठबंधन सरकार की पुत्रादान हो रहा है और हम लोग यह मांग करते हैं कि जेएसएससी और सीजीएल का जो न्यायालय में निलंबित है मामला, उसके बावजूद भी आनंद फानंद में रिजल्ट प्रकाशित किए। तो हम लोग यह मांग करते हैं कि इसका प्रतिवेदन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और अब बताना चाहते हैं कि अगर सीबीआई जांच नहीं करवाते तो हमारे युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। झालसा के निर्देश पर कल राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एक दिन में रिकॉर्ड 16,70,146 मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य में ऐसा पहली बार है जब एक दिन में इतने मामले निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कल राज्य भर में 200 बेंच बनाए गए थे। इस दौरान करीब 17 अरब 36 करोड़ 2 लाख रुपए का सेटलमेंट भी हुआ। इनमें ज्यादातर मामले सुलह होने के लायक आपराधिक केस, चेक बाउंस, बिजली चोरी और शादी से संबंधित थे। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि लोगों को लोक अदालत का सहारा लेना चाहिए क्योंकि यहां तेजी से मामलों का निपटारा होता है। लोहरदगा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिश मिंजमा ने बताया कि ये अपराधी सदर थाना क्षेत्र के ग्राम झुरिया डीएवी स्कूल रोड स्थित एक मकान में लूट की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, गोलियां, 4 मोबाइल फोन सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जो कि 2 अपराधों में वांछित थे। एक केस लोहरदगा थाने का था, एक केस सेना थाने का था। दोनों ही केसेस में कुछ चीज़ों को लूटा गया था, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी का लैपटॉप है, बाइक है, कुछ लोगों का मोबाइल फ़ोन लूटा गया था। तो इसमें 3 व्यक्तियों जिनकी अरेस्टिंग की गई है, तीनों लोहरदगा ज़िले के ही रहने वाले हैं। इनके पास से वो सारी सामग्रियों को बरामद किया गया है।
उधर जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के करुआ गांव में पिछले दिनों ग्रामीण गैस वितरण दुकान में हुए चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसडीपीओ आनंद विकास लंगूरी ने बताया कि घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीण वितरण गैस दुकान में चोरी की घटना पारित हुई, जिसमें कि कंप्यूटर का पूरा सेट, सीपीयू, मॉनिटर, इन्वर्टर की चोरी हुई थी, जिसमें एसपी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया और टीम ने जो है सारे जो सामान है सीपीयू, मॉनिटर, इन्वर्टर को बरामद किया है। और इस अपराध में जो है 3 लोग शामिल हैं, इकलाक अंसारी, हनीफ अंसारी, इरफान अंसारी, और ये तीनों जो है ना करमाटाड़ क्षेत्र के विभिन्न गाँव से आते थे। इन्होंने अपराध स्वीकार। लातेहार पुलिस ने पिछले दिनों बोकाखाड़ जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल उग्रवादी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार कौरा ने बताया कि इस मुठभेड़ में शामिल अन्य उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत संबंधित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 13 बेंचों का गठन कर मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान चेक बाउंस, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, दीवानी, श्रम, उत्पाद, वन विभाग और मोटरयान से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। रांची उपायुक्त के निर्देशानुसार रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने आपूर्ति संबंधित बैठक का आयोजन किया। एनआईसी सभागार में आयोजित इस बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और सहायक गोदाम प्रबंधक शामिल हुए। रामगढ़ में पीवीयूएनएल टाउनशिप में नए फील्ड हॉस्टल की स्थापना की गई है। फील्ड हॉस्टल का उद्घाटन सीईओ आरकेसी और स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया। फील्ड हॉस्टल में कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे, कैंटीन और कॉमन हॉल की व्यवस्था है। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने लगभग 15 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध खेती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के चिरकुंडा के नेहरू रोड में पिछले दिनों हुई छिनतई की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। यह जमीन 60 से 70 साल से अधिक समय से कब्जे में थी, जहां अस्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बने हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। रांची के गॉस्नर कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्रों का समागम हुआ। राइट रेवरेंड बिशप सीमांत संदीप तिर्की के आशीष वचनों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कॉलेज से पास हो चुके छात्र छात्राएं आज देश के प्रमुख संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से सर्द हवाओं से लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं सवेरे और शाम में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जबकि कांके का 3.3 डिग्री रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के बोकारो, धनबाद, गढ़वा, रामगढ़, पलामू, चतरा और गुमला में शीतलहर चलने की संभावना है। पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र की एकता,
अखंडता और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देशवासियों की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन 11 के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 2 दर्जन का स्कोर हो चुका है, 2 चौके जिसमें शामिल 12 रन बिना किसी नुकसान के 20 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर चलता हुआ अनिल यादव जी गेंदबाजी का दायित्व संभाल रहे हैं। सामने है श्री दीपेंद्र हुड्डा, बहुत बाहर ऑफ स्टंप के। इस मुकाबले का उद्देश्य बहुत पवित्र है, टीबी मुक्त भारत। यहां सभी माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैदान पर उतरे हैं। इस मैच का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। So I think it's hard work for the umpire Virendra Sharma early on in the very first over. The field set here, of course, is a offside dominant field. Oh, that's a lovely flick down to the leg side. A 4 at the fine leg. क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया है मनोज तिवारी जी के द्वारा। 3 चौके उन्होंने इस ओवर में लगाए हैं और तीनों ही ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स। क्या कलाइयों का इस्तेमाल खूबसूरती से करते हुए, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा प्रोडक्टिव ओवर लोकसभा स्पीकर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। Well then, a bit of a stretching exercise for the umpire Virendra Sharma, but then it's a chilly morning here in Delhi. It'll take a while for the players to warm up completely. Big names figure out, the youngsters, the kids have come out to support the cause of tuberculosis. They've come out to support the players from both the houses, the Lok Sabha 11, Rajya Sabha 11. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति पोलो का प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली के राष्ट्रपति परेड मैदान में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में भाग लिया। यह प्रदर्शनी मैच राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा औपचारिक गेंद फेंकने के साथ हुई। 4 चक्रों में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टीम लांसर्स ने पहले चक्कर में स्कोरिंग की शुरुआत की और जल्द ही अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। हालांकि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने दूसरे दौर में 3 गोल दागकर जोरदार वापसी की और इसी के साथ तीसरा गोल स्कोर कर दिया बॉडीगार्ड टीम के। अंतिम राउंड के मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और 6-5 के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया। It was a very close game from the beginning. The other team managed to take a lead in the beginning of the match, but we have a good team and we all played together after a long time. So because of that, I think it took a little bit of time for us to get our coordination right. And once we started having better coordination, we did better while the match progressed. And luckily, in the end of the match, we managed to take a lead by 1, and the match finished in our favor. So we're very happy for that. And the ground was playing very fast, so I think it was anyone's game. If you made one little error or someone got out, it was a goal for the other team. राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने इस कार्यक्रम ने जहां
खेल भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओमान में खेली जा रही महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का सामना चीन से होगा। चैंपियन भारत ने शनिवार को जापान पर 3-1 की जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखते हुए महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारतीय महिला टीम का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और टीम को सिर्फ ग्रुप दौर के मैच में चीन के हाथों हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस मैच में मिली हार का बदला लेने की रहेगी। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में पिछले 25 से अधिक वर्षों से हॉकी के लिए कार्य कर रहे मनोज कोनवेगी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ओर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मिलने पर मनोज कोनवेगी ने साथ ही सिमडेगा के सभी खेल प्रेमी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने प्रशंसा पत्र भेजकर मनोज कोनवेगी को सम्मानित किया है। सिमडेगा में पिछले 25 वर्षों से हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे मनोज कोनवेगी ने इस सम्मान के लिए FIH का आभार जताते हुए कहा कि इससे उन्हें नई ऊर्जा मिली है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष श्री तैयब इकराम महोदय के द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया है, जो विगत कई वर्षों से 25 वर्षों से भी अधिक समय तक सिमडेगा जिला सहित झारखंड के हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रास रूट से काम कर रहा हूं। मेरे साथ हॉकी सिमडेगा के सभी लोगों के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मनोज कोनवेगी को यह सम्मान मिलने से हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी भी खासी उत्साहित हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, खिलाड़ी संगीता कुमारी तथा ब्यूटी डुंगडुंग ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। मुझे बहुत खुशी है कि मनोज सर को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा ये सम्मान मिला है। हॉकी को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है। इसके समर्पण से ही आज मैं और मुझ जैसे कई खिलाड़ी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इमरान सर जी द्वारा उन्हें सम्मान मिलने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष सह हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनवेगी सिमडेगा जिले के कोनवेगी निवासी हैं। वे सुदूरवर्ती इलाकों में घूम कर छिपी हुई हॉकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर आगे लाने का काम करते रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने निःशुल्क आधार अपडेट की अवधि 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इस माई आधार पोर्टल पर बिना खर्च के अपडेट किया जा सकता है। फ्री में अपडेट समय सीमा 14 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। UIDAI हर 10 वर्ष में आधार अपडेट करने का आग्रह कर रहा है। जनवरी से नवंबर तक के बीच UPI ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रुपए क्रेडिट कार्ड में लेन देन में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI के जरिए ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए 63,825.8 करोड़ रुपए की राशि के 750 मिलियन से ज्यादा लेन देन UPI के जरिए हुए। वहीं वित्त वर्ष 2024 में UPI रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की संख्या 362.8 मिलियन थी, जिनका कुल मूल्य 33,439.24 करोड़ रुपए था। रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI ट्रांजैक्शन की सुविधा को सरकार ने सितंबर 2022 में शुरू किया था। रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स UPI ऐप की मदद से अपने ट्रांजैक्शन कार्ड के जरिए कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही है चर्चा। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आज जामताड़ा से करेंगे धान खरीद की शुरुआत। किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 2,400 रुपए। लोहरदगा और जामताड़ा से 3 अपराधी धराए। लातेहार पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल
एक उग्रवादी को किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। राजधानी से सटे कांके और मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंचा।